नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का इस नए YouTube चैनल परिणाम पथ में स्वागत है। आज हम जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम होता है, क्लास 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम होता है, उस बोर्ड एग्जाम में एक विषय होता है। उस विषय का नाम होता है सामाजिक विज्ञान, जिसको आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान को अंग्रेजी में सोशल साइंस भी कहते हैं। इस सोशल साइंस के बारे में जानेंगे, इसके विषय के बारे में जानेंगे और जानेंगे कितना प्रश्न आएगा और कहाँ से कितना प्रश्न आता है और कितना प्रश्न नहीं आता है। आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को भेजने के लिए उस एग्जाम का जो भी विषय है, उस विषय की सूची पे आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में सफल हो सकते हैं। उसी प्रकार हम इस सोशल साइंस जो है, यानी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो विषय है, इस विषय को खंडों में बांट करके समझेंगे और जानेंगे कि इसमें विषय क्या है और किस विषय को कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। तो आइए हम सामाजिक विज्ञान को जानते हैं। सामाजिक विज्ञान को हम एक शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SST। इस सामाजिक विज्ञान को हम SST भी कह सकते हैं। SST का अंग्रेजी होता है सोशल स्टडीज, यानी कि SST भी कहते हैं इसको। आम बोलचाल भाषा में हम शॉर्ट फॉर्म में SST भी कह जाते हैं। SST जब हम पढ़ते हैं तो ये जो प्रश्न होता है, यानी विषय होता है सामाजिक विज्ञान का, ये सामाजिक विज्ञान का आपका 100 अंकों का पेपर होता है। 100 अंकों का पेपर होता है। 100 अंकों का अगर हम दो भागों में बांटे तो इस दो भागों में तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद से एक बनता है 70 और अंक और एक बनता है 30 अंक। जो आपका 70 अंक होता है ये आपका लिखित होता है, यानी कि इसी को हमको बोर्ड में ध्यान रख करके पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। ये 70 अंक का होता है जो लिखित होता है। और जो ये 30 अंक होता है, ये 30 अंक होता है, ये 30 अंक का आपके प्रोजेक्ट कार्य होता है। प्रोजेक्ट कार्य होते हैं जो आपके विद्यालय के द्वारा आपको दिया जाता है। उसके बाद से जब ये 70 और 30 जोड़ेंगे तो ये दोनों होता है 100, यानी कि टोटल 100। उसके बाद से जब ये हम 70 अंकों में लिखित में आ जाएंगे तो लिखित भी अगर हम इसको बांटें तो दो भागों में आसानी से बांट सकते हैं। एक पहला होता है 20 अंक और दूसरा होता है 50 अंक। 20 और 50 अंक का हम क्यों बांटे? क्योंकि आपका जो 20 अंक का होता है, ये 20 अंक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, उसको देख करके टिक करना होता है। बाकी जो बचा 50 अंक, इस 50 अंक को आपको लिखना होता है, चाहे लघुत्तरीय प्रश्न के तौर पे, चाहे अति लघुत्तरीय प्रश्न के तौर पे आपको लिखित में उत्तर देना होता है। और तब ये आपको ये जो 50 अंक है, ये आपका अंक अर्जित कर पाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इस बोर्ड एग्जाम के जैसे सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करें, सामाजिक विज्ञान के अभी तक हम अंकों के बारे में आप जान गए और भी खंडवार तरीके से बांट लेते हैं। बांटने के बाद क्या करेंगे, हम इसको, आप जानते हैं कि 4 खंडों में बांटा गया है। जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है ये 4 खंडों में, यानी कि 4 इकाई में बांटा गया है। इसमें पहले इकाई है इकाई फर्स्ट, जिसको आप इतिहास बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हिस्ट्री कहते हैं। दूसरे इकाई के रूप में हमको पढ़ना है भूगोल, आप भूगोल को कहते हैं, हम कहते हैं ज्योग्राफी। तीसरे के रूप में पढ़ना है हमको इकाई 3, यानी इकाई के रूप में पढ़ना है नागरिक शास्त्र, और नागरिक शास्त्र को अंग्रेजी में कहते हैं सिविक्स। और चौथे के रूप में, इकाई 4 के रूप में हमको पढ़ना है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र कहते हैं इकोनॉमी। अब हम आते हैं, देख लेते हैं कि जो इतिहास हमको पढ़ना है, इतिहास में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इतिहास में आपका जो पहला ये पोर्शन है, इसमें लिखा है भारत और समकालीन विश्व, यानी कि आपको भारत के बारे में पढ़ना है और भारत के साथ साथ आपको कुछ विश्व की बारे में भी आपको जानना है और पढ़ना है। उसके बाद से हम जब इसको और बांटते हैं, जब इसकी विषय देख लेते हैं, तो पहला यानी पहले लेसन यानी पहले पार्ट के रूप में आप पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का जब उदय पढ़ लेंगे, उसके बाद से दूसरा पाठ आता है आपका भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद जब पढ़ लेंगे तो केवल और केवल इन्हीं दोनों से मिला करके आपके जो बोर्ड एग्जाम होता है वहां से 8 अंक यहाँ से आता है। इन्हीं केवल 2 चैप्टर से 8 अंकों का बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा के रूप में आप पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ेंगे। चौथे के रूप में पढ़ेंगे औद्योगिकरण का युग, और 5वें के रूप में पढ़ेंगे आप मुद्रण संस्कृति और आधुनिक। और ये जो 3 चैप्टर होता है, इन 3 चैप्टरों से आपका 7 अंक का प्रश्न बनता है, यानी कि दोनों को मिला देंगे तो टोटल होता है 15 अंक। कितना अंक होता है बाबू? 15 अंक। अब 15 अंक के बाद से इसमें एक और चैप्टर होता है जिसको कहते हैं आप मानचित्र कार्य। आप जानते हैं कि मानचित्र कार्य जो SST पढ़ रहे हैं उसमें मानचित्र कार्य होता है, और मानचित्र कार्य के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए, यानी 5 प्रश्न पूछेगा और 5 प्रश्नों में उस मानचित्र में आपको सही जगह पे अंकित करना होता है। जो भी प्रश्न पूछेगा उसका आंसर अंकित करना होता है, तब आपको मिलेगा 5 अंक, यानी कि 5 अंक ये और 7 12 और 8 20 अंक। यानी कि जो इतिहास वाला पोर्शन है, इस इतिहास वाले से टोटल आपका 20 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। अब इसके बाद से हम जान लेते हैं जो इकाई 2 है, इकाई 2 में हम भूगोल के बारे में जान लेते हैं। भूगोल के रूप में हमको पढ़ना है समकालीन भारत, यानी कि भारत के बारे में पढ़ना है हमको कि समकालीन भारत क्या है और क्या नहीं है। समकालीन भारत के अंतर्गत पहला आप पाठ के रूप में पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास, यानी कि संसाधन क्या होता है और कैसे विकास होता है उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरे के रूप में आप पढ़ेंगे पाठ
जो होता है वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन क्या होता है और वन्यजीव संसाधन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा के रूप में आप पढ़ेंगे जल संसाधन। जो जल संसाधन होता है इसके बारे में जानेंगे कि जल संसाधन क्या होता है और क्यों होता है। चौथा के रूप में हम जानेंगे कृषि, यानी कि कृषि कार्य क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम चौथे के रूप में जानेंगे। आपका पांचवा है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या होता है, ऊर्जा संसाधन क्या होता है, ये पांचवें के रूप में हम जानेंगे। और छठवा होता है आपका विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सातवां आपका होता है और आखिरी पार्ट होता है ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या क्या हो सकती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आज जब ये सारा चीज़ जान लेंगे तो एक लास्ट में आठवां के रूप में आता है मानचित्र कार्य, यानी कि जैसे हम इतिहास में मानचित्र कार्य कर रहे थे वैसे हम भूगोल में भी आएंगे तो मानचित्र कार्य करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आएंगे तो 15 अंक मिलेगा और इसमें भी 5 अंक का आपका होता है, 5 अंक का आपका होता है मानचित्र कार्य, यानी इसमें भी मानचित्र कार्य करना आपको जरूरी होता है। इसी प्रकार हम इकाई 3 को देख लेते हैं और इकाई 3 के रूप में आप जानते हैं कि नागरिक शास्त्र के रूप में हमको पढ़ना है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हमको पढ़ना है लोकतांत्रिक राजनीतिक, यानी कि लोकतांत्रिक जो राजनीति होती है वो क्या होती है उसके बारे में हम अपनी समझ को बढ़ाएंगे और समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 1 के रूप में सत्ता की साझेदारी, यानी सत्ता की साझेदारी क्या होती है और कैसी होती है इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम संघवाद, यानी कि संघवाद क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तीसरा के रूप में जानेंगे जाति धर्म और लैंगिक मसले, यानी कि जाति धर्म और लैंगिक मसले क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। और चौथा होता है राजनीतिक दल, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो क्या होती हैं उसके बारे में जानेंगे। और पांचवा के रूप में जानेंगे लोकतंत्र, जो लोकतंत्र होता है उस लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं। तो ये रहा जो नागरिक शास्त्र से जुड़ी हमको मतलब कुछ पढ़ना है विषय के बारे में, ये रहा। और चौथा जो है, चौथा और आखिरी होता है इकाई 4 जो अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थशास्त्र के रूप में हमको पढ़ना है आर्थिक विकास की समझ, यानी कि जो आर्थिक विकास होती है उस आर्थिक विकास की समझ को हमको बढ़ाना है और बढ़ा करके हमको इसको देखना है कि आर्थिक विकास की समझ में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें लेसन नंबर 1 के रूप में पढ़ेंगे विकास। आप जानेंगे कि विकास क्या होता है और क्या नहीं होता है। दूसरा आप जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या होते हैं। तीसरा आप जानेंगे कि मुद्रा एवं साख, यानी कि मुद्रा एवं साख क्या होता है। और चौथे के रूप में आप जानेंगे कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या मतलब अधिकताएं हैं क्या क्या नहीं, कि ग्लोबलाइजेशन और एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। पांचवा है उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता अधिकार के बारे में आप जानेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सामाजिक विज्ञान से जुड़े आप जो विषय सूची है और विषय सूची के साथ साथ जो आपका अंकों का बंटवारा है ये अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।